सुन बे मोची, मेरा जूता फट गया है, जल्दी से सिल इसे। अबे घूर क्या रहा है मुझे? आज तक मुझ जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी क्या? पागलों की तरह घूरे जा रहा है। घूरना बंद कर, जल्दी से ठीक कर इसे। मैम साहब, आप खूबसूरत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा घमंडी और बदतमीज हो, जो मेरे ऊपर इस तरह जूता रख रही हो। ऐसे कौन रखता है पैर मोची के ऊपर? हटाओ अपना पैर, तभी सही कर पाऊंगा आपका जूता, ऐसे नहीं। बेटा अपनी औकात से बहुत ज्यादा बोल रहा है तू। तुम गरीबों की इतनी औकात नहीं है कि तुम हमारे काम को मना करो। मैम साहब, मैंने तो सिर्फ सच बोला है, क्योंकि असली खूबसूरती औरत के जिस्म में नहीं बल्कि उसके व्यवहार में होती है, और आपके अंदर तो बात करने की भी तमीज नहीं है। ये क्या तमीज है? आप ऐसे पैर रख रही हो मेरे ऊपर। अबे हरामखोर, तेरी इतनी औकात की तू मुझे तमीज सिखाएगा? चल खड़ा हो। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुझे मना करने की? तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। 2 मिनट में तेरी ये दुकान उठवा के सारा सामान फेंकवा दूंगी। मैम साहब, आप कोई भी हो, मैं आपसे डरता नहीं हूँ, और ना ही मैं आपका नौकर हूँ जो आपके इशारों पे काम करूंगा। क्या कहा? नौकर नहीं है तू? हाँ बेटा, तुम सारे गरीब लोग नौकरी हो हम अमीरों के, इसलिए अभी भी बोल रही हूँ मेरे जूते ठीक कर दे, वरना अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। मैम साहब, ऐसे तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा आपका जूता ठीक। आप कहीं और करा लो जाके। क्या बोला? तू नहीं करेगा? बेटा अब तो तुझसे ही कराऊंगी अपना जूता ठीक। राजी राजी नहीं तो गैर राजी। मैम साहब, अब बहुत हुआ, आप अपनी हद पार कर रही हो। मैं गरीब हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझ पर हाथ उठाओगे, मैं सब कुछ चुपचाप सुनता रहूंगा। हाँ तो क्या कर लेगा तू? बोल। बोलता क्यों नहीं है तेरे कुछ बस की? बोल, करेगा या नहीं करेगा? गरीब हूँ तो क्या तुम हाथ उठाओगी मुझ पर? मजबूरी में ये काम करता हूँ। मजा नहीं आता मुझे लोगों के गंदे जूते साफ करने में और उन्हें ठीक करने में, लेकिन तुम्हारी जैसे अमीर घमंडी लड़कियां मजबूरी नहीं समझती हो हम गरीबों की। खामे हम पर रोब जमाती हो। चलो जाओ यहाँ से, कहीं और करा लो अपना जूता ठीक, मैं नहीं करूंगा। अबे 2 कौड़ी के मोची, तूने मुझ पे हाथ उठाया। अब तू देख मैं क्या करती हूँ। तू जानता नहीं है तूने कितनी बड़ी गलती की है मुझ पे हाथ उठा के। मेरा पति पुलिस में है, अभी 2 मिनट में तेरा सारा सामान फेंकवाती हूँ। मैम साहब, फोन क्यों कर रही हो आप? प्लीज ऐसा मत करो। हेलो। हेलो विकास। हाँ वैशाली, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? विकास जल्दी आओ प्लीज। एक मोची ने मेरे साथ बहुत ही बेहुदा हरकत की है, मुझ पे हाथ उठाया और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है विकास, प्लीज जल्दी से आओ, कभी ये भाग ना जाए। अब देखना बेटा मैं तेरा क्या हाल कराती हूँ। मैम साहब, आपने ऐसे झूठ क्यों बोला साहब से? मैंने आपके साथ कब जबरदस्ती करने की कोशिश की? वो तो बेटा तुझे अब भी पता लग जाएगा, आने दे मेरे पति को। वैशाली, किस हरामखोर ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की? इसने। क्या इसने? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। अबे हरामखोर। नहीं साहब, मेरी एक बार बात तो सुनिए प्लीज। कुछ नहीं सुनना मुझे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी भोली भाली बीवी पर हाथ उठाने की, इसके साथ जबरदस्ती करने की? तुम साले गरीब लोग होते ही ऐसे हो। जब तक तुम्हें सबक ना सिखाया जाए, तुम साले गरीब लोग बाज नहीं आते। चल थाने, तुझे वहीं बताऊंगा मैं। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। रुकिए साहब, छोड़ दीजिए साहब प्लीज इसे। मैं इसकी तरफ से आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। वैसे ये कभी ऐसी गलती नहीं करता, पता नहीं आज कैसे कर गया। चलो ठीक है, तुम कह रही हो तो छोड़ देता हूँ इसे, लेकिन बेटा आज के बाद तूने मेरी बीवी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो सीधा जेल में डाल दूंगा। समझ आई तुझे? चलो वैशाली। यार राहुल, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, ऐसी अमीर घमंडी लड़कियों के साथ बहस मत किया कर। चुपचाप इनका काम कर दिया कर, वरना ये तेरा काम और बंद करवा देंगी। यार आरती, उस लड़की ने मेरे घुटने पे जूता रख दिया, गलत नहीं है क्या ये? ऐसे कौन करता है? और ऊपर से मुझसे बहस किए जा रही है। गलत तो है राहुल, पर क्या करे, कुछ लोग होते ही ऐसे, इन्हें गरीबों को परेशान करने में मजा आता है। चल कोई बात नहीं, फिलहाल मैं चलती हूँ, तो अपना ध्यान रखना। राहुल, तो इतना परेशान क्यों बैठा है? लगता है कल की बात को सोचकर परेशान हो रहा है। हाँ यार आरती, मैं यही सोचकर परेशान हूँ, कैसे कुछ घटिया लोग बेईमानी और धोखाधड़ी से बिना मेहनत किए हुए इतने पैसे वाले बन जाते हैं, और बेचारे गरीब लोग दिन रात ईमानदारी से मेहनत करते हुए भी जीवन में कुछ नहीं कर पाते। हाँ राहुल, ये तो तू बिल्कुल सही बोल रहा है, पर अब क्यों सोच रहा है तू ये सब? क्योंकि आरती, उस लड़की और पुलिस वाले का थप्पड़ मुझे यहाँ नहीं, यहाँ लगा है। यहाँ ये और इनके जैसे लोग रोज मुझ जैसे गरीब लोगों को ऐसे ही परेशान करते हैं, और हमें सब कुछ चुपचाप सुनना पड़ता है। क्यों राहुल, ये सब पैसे और किस्मत का खेल है। लोग सिर्फ पैसे वालों की इज्जत करते हैं। गरीब आदमी कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लोग उसकी वैल्यू नहीं समझते। गरीबों को हमेशा अमीरों के जुर्म सहने पड़ते हैं, जैसे कल तुझे सहना पड़ा।
यही बात तो मैं बार बार सोच कर परेशान हो रहा हूँ। मैं ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहता हूँ ताकि फिर वो कभी किसी ऐसे गरीब को परेशान ना कर पाएँ। लेकिन यार मैं गरीब हूँ, मैं पैसों से मार खा जाता हूँ। मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर पाऊँ, वरना मैं IAS ऑफिसर बनकर ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहता हूँ जो गरीबों को परेशान करते हैं। सुन राहुल, अगर तू सचमुच IAS बनकर गरीबों की मदद करना चाहता है ना, तो मैं तेरी मदद ज़रूर करूँगी। हाँ यार, मैं ज़रूर करूँगा गरीबों की मदद। ठीक है, तो तू चल मेरे साथ और आज से ही तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। 4,000 रुपये हो गए हैं, बस एक मुर्गा और आ जाए, पूरे 5,000 की झाड़ी बन जाएगी। चल आ तो लिया एक बकरा। हाँ भाई थम जा, हेलमेट कहाँ तेरा? साहब ये तरह मेरे हाथ में। अबे गधे, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, हाथ में क्यों पहना हुआ है, सर में क्यों नहीं पहना? चल 2,000 रुपये निकाल जल्दी, 2,000 का चालान कटेगा तेरा। पर साहब मैं तो पैदल चल रहा हूँ ना, मेरी बाइक खराब है, फिर क्यों कटेगा मेरा चालान? अच्छा अब तू बताएगा मुझे कानून, चालान कटेगा नहीं कटेगा? तुझे दिख नहीं रहा मैं पुलिस में हूँ? सीधा जेल में डाल दूंगा मुझसे जुबान लड़ाएगा तो। चल निकाल चुपचाप 2,000 रुपये। ठीक है साहब, पर मेरे पास 2,000 नहीं है, बस 1,000 रुपये पड़े हैं। ठीक है तो चल 1,000 रुपये ही दे और निकल। ये लो। चल अब निकल। वाह क्या किस्मत है मेरी, हस्बैंड हो तो तुम्हारे जैसा पुलिस वाला। चलते फिरते ही पैसे बना लेते हो तुम तो। पैसा कमाना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है मेरी जान। अभी एक बाइक वाला आया था, उसे डरा धमका कर 1,000 रुपये ऐंठ लिए मैंने, पूरे 5,000 रुपये हो गए। हाँ ये तो है विकास, जब तक तुम्हारे बदन पे ये वर्दी है तुम ऐसे ही लाखों रुपया छापते रहोगे हफ्ते का। हाँ ये सब मेरी वर्दी का ही तो खेल है मेरी जान। और तुम्हारे ये कंप्यूटर जैसे दिमाग का भी। ये लीजिए विकास सर, आपका लेटर आया हेडक्वार्टर से। क्या लेटर आया है? ये तो बहुत खुशी की बात है, जरूर मेरा प्रमोशन हो गया होगा, तरक्की हो गई मेरी। वैशाली ये लो, तुम ही इस खुशखबरी को पढ़ के सुनाओ। वैशाली क्या हुआ, तुम ये सोच में क्यों पड़ गई? विकास ये तुम्हारा प्रमोशन लेटर नहीं, सस्पेंड लेटर है। क्या ये क्या कह रही हो तुम? ये किसने शिकायत कर दी मेरी? मैं साले को छोड़ूंगा नहीं। सर ये सब बाद में सोचना, फिलहाल अपनी नौकरी बचाओ हेडक्वार्टर जाके। हाँ मैं अभी जाता हूँ। वैशाली तुम घर जाओ, मैं अभी हेडक्वार्टर जाता हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऐसी मुश्किल घड़ी में अकेला नहीं छोड़ सकती, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। ठीक है तो चलो आओ। जय हिंद सर। जय हिंद। तुम्हें कुछ बोलना है अपनी सफाई में? हाँ जी सर, मैं पूछना चाहता हूँ मुझे सस्पेंड क्यों किया गया है? मैंने तो पूरी ईमानदारी से हमेशा अपने देश की, अपने लोगों की सेवा की है, उनकी मदद करी है, लेकिन इसके बावजूद मुझे प्रमोशन की जगह सस्पेंड किया जा रहा है। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है सर मेरे साथ। क्या सच बोल रहे हो तुम? यस सर, ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं, हमने तो कभी किसी के साथ गलत किया ही नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें आज सस्पेंड किया गया है। अब आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं, प्लीज़ सर हमारी मदद कीजिए। तू? आई एम सॉरी सर, मेरा मतलब आप तो मोची का काम करते थे ना, आप पुलिस ऑफिसर कैसे बन गए? ऊपर वाले की रहमत से और अपनी मेहनत से आज मैं ऑफिसर बन गया, लेकिन तुम्हें यकीन नहीं होगा क्योंकि तुम तो सिर्फ गरीबों का पैसा खाकर अमीर बनना जानते हो, मेहनत करना तो तुम्हारे जैसे लोग जानते ही नहीं है। और मैडम जी आप खामाखाई गरीब लोगों पर धौंस दिखाती हो सिर्फ इसलिए कि तुम एक पुलिस वाले की बीवी हो। पर बेटा तुम लोग ना एक बात भूल गए थे, अगर गरीब लोगों पर अत्याचार करोगे, उन्हें सताओगे, तो ऊपर वाला भी तुम्हें इसकी सजा जरूर देगा। और इसीलिए आज तुम्हें सस्पेंड किया गया है ताकि तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिले। सॉरी सर, प्लीज़ मुझे सस्पेंड मत करो वरना हम रोड पर आ जाएंगे। यस सर, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, नेक्स्ट टाइम हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। करोगे तो तब ना जब आज के बाद तुम इस पोस्ट पर रहोगे। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, निकलो यहाँ से, गेट आउट फ्रॉम हियर। प्लीज़ सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी बात तो सुनो सर। कुछ नहीं सुनना मुझे, तुम लोग इसी लायक हो, निकलो, नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर।